नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म डी भारत पर। लोकसभा चुनाव नज़दीक है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की जो रामपुर यूनिट है उसने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। अभी थोड़ी देर पहले की अपडेट है कि रामपुर के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने बताया है कि रामपुर से समाजवादी पार्टी चुनाव का बहिष्कार करेगी। जी हाँ, क्या रणनीति है, आगे क्या होने वाला है, क्या अखिलेश यादव सोच रहे हैं जो इस तरीके का निर्णय लिया गया है। आपको हम बता दें कि रामपुर यूनिट ने आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। जिला अध्यक्ष अजय सागर ने कहा है कि निश्चित रूप से ये लोकतंत्र बचाने का आखिरी चुनाव है। अखिलेश यादव जी को स्वयं इस सीट से तत्काल लड़ने का निर्णय लेना चाहिए। जिला अध्यक्ष अजय सागर बोले, सपा किसे चुनाव लड़ाएगी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद फैसला करें। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर एक तरीके का दबाव भी हो जाएगा। वो कन्नौज से भी लड़ सकते हैं। अगर कन्नौज से न लड़े, क्या रामपुर से वो लड़ेंगे? सूत्रों के मुताबिक अगर माने तो ये खबर और निकल कर आ रही है कि मुरादाबाद से जो है एसटी हसन की जगह रुचवीरा जी को लड़ाया जा सकता है और एसटी हसन रामपुर आ सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया और राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से चुनाव नहीं लड़े और कई नाम आए। इसी उपलक्ष्य में हम यहाँ की परेशानियों को देखते हुए, यहाँ की जो जनता के साथ उपचुनाव में, पहले के चुनाव में जो परेशानियाँ आई हैं उनको देखते हुए, प्रशासन द्वारा जिस तरीके से परेशान किया गया है उसको देखते हुए आदरणीय आजम खान साहब के आदेश पर हम लोग इस चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। हम चुनाव में नहीं जाएंगे। तो लोकसभा चुनाव में क्या कोई प्रत्याशी थप्पा नहीं उतारेगी क्या? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अपने विवेक के ऊपर है, वो किसको उतारेंगे। रामपुर में गुजरे हैं और जिस तरह मनोबल गिराया गया, हमारे वर्करों का फर्जी मुकदमे कायम किए गए, अभी तक जेल में हैं लोग, जो जुल्म और ज्यादती की गई है यहाँ, जिसका बदतरीन मुजाहरा उपचुनाव में हुआ है और अभी तक लगातार जिस तरह की प्रशासन द्वारा कार्रवाइयाँ की जा रही हैं समाजवादी पार्टी लोगों के खिलाफ, इन तमाम हालात से निपटने के लिए हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऑफर किया था कि वो रामपुर से चुनाव लड़ें। ये वक्त की आवाज़ भी थी। इसमें उस पर नाम लिखा है आजम खान। वो चिट्ठी मैं आपको पढ़कर बताता हूं कि आखिर ये फैसला क्यों किया गया है। उस चिट्ठी में लिखा है कि लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। पहले चरण में ही रामपुर का चुनाव है। सबकी निगाहें प्रत्याशी की घोषणा पर लगी हुई हैं। हम भी पिछले 40-50 वर्षों से चुनाव प्रक्रिया के भागीदार रहे हैं, लेकिन हमारे सामने केवल चुनाव कभी नहीं रहा, बल्कि हमेशा गरीबों, मजदूरों, युवाओं तथा विशेषकर आने वाली नस्लों का भविष्य हमारी सियासत और जिंदगी का मकसद, उद्देश्य रहा है और पूरा जीवन इसी मकसद को हासिल करने में हमने लगाया है। आज उसी की सजा हमको मिल रही है। पार्टी के साथी और हमारा पूरा परिवार जेल की कोठरियों में जिंदगी के दिन काट रहे हैं। पिछले कुछ समय में रामपुर को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। हजारों बेगुनाह लोगों ने झूठे मुकदमे लगाए, महिलाओं को अपमानित करने का अपना शौक भी पूरा किया एवं रामपुर की आम जनता के साथ घोर अन्याय किया गया। पिछले 2 उपचुनाव में जो कुछ भी हुआ है उसे पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानती है। ये मैं चिट्ठी पढ़कर सुना रहा हूं जो आजम खान के नाम से जो है बताई जा रही है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई है जो चिट्ठी, वो हम आपको बता रहे हैं। रामपुर की ऐसी विशेष परिस्थितियों के कारण लोकसभा के वर्तमान चुनाव में हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से रामपुर से चुनाव लड़ने का आग्रह किया था। हमारा विचार था कि इन हालात में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रामपुर से चुनाव लड़ना आवश्यक है। हम समझते हैं कि कन्नौज, आजमगढ़, बदायूं, मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद महत्वपूर्ण सीटें हैं जिनका जीतना जरूरी है। इस सबके बाद रामपुर आता है। रामपुर कौन जीतेगा? रामपुर के समाजवादी नेताओं, कार्यकर्ताओं को घोर अत्याचार करके कुचला गया, फर्जी मुकदमे लगाए गए, जेल में डाला गया और अब भी ये अत्याचार जारी है। हमने सोचा था कि रामपुर के इस माहौल को बदलने तथा गरीब जनता, पीड़ित कार्यकर्ताओं पर हो रहे अत्याचार के माहौल में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रामपुर आना जरूरी है। पिछले 2 उपचुनावों में जो कुछ भी हुआ उसे कौन भूल सकता है। हम जीवन भर झोली फैलाकर, नवाबों, बाहुबलियों से लड़कर भी यहाँ तक पहुँचे हैं और आज जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो भी रामपुर के तमाम लोग और पूरी दुनिया देख रही है। रामपुर वालों को दिए गए जख्मों और घावों की जलन और तड़प कम करने के लिए हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष
आदरणीय अखिलेश यादव जी को रामपुर से चुनाव लड़ने का आमंत्रित किया था। हमने बहुत चुनाव लड़े, जीते भी हैं और कई हारे भी हैं, लेकिन हौसला कभी नहीं हारा। परंतु जब चुनाव ही ना रहे तो कुछ सोचना ही पड़ता है। एक ही जिले और मंडल में एक ही अधिकारी चुनाव आयोग के नियमों के विरुद्ध रह रहा है और उद्देश्य केवल चुनाव हराना ही है, तो परिस्थितियों को खूब समझा जा सकता है। ऐसे माहौल और हालात में हम वर्तमान चुनाव का बायकॉट करते हैं। रामपुर के वर्तमान चुनाव के बारे में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही निर्णय लें। ये मोहम्मद आजम खां जो इस पर लिखा हुआ है और इसमें अजय सागर जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी रामपुर। तो ये मैंने चिट्ठी पढ़कर सुनाई जो आजम खान के द्वारा जो है इसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है अजय सागर के द्वारा, उसमें बताया गया कि वो रामपुर से चुनाव का बहिष्कार करेंगे, उनकी पूरी यूनिट चुनाव का बहिष्कार करेगी। अब अखिलेश यादव के लिए कड़ा इम्तिहान होगा कि किसको रामपुर से लड़ाएंगे या खुद लड़ेंगे। अगर वो खुद लड़ेंगे तो कन्नौज सीट से कौन लड़ेगा, ये बड़ा सवाल रहेगा।